बच्चों, अभी आपने धर्म और संप्रदाय के विभिन्न पक्षों से संबंधित पाठ पढ़ा है। क्या आप संक्षेप में पाठ के बारे में बता सकते हैं? हाँ मैडम, मैं बता सकता हूँ। शाबाश, तुम बताओ। धर्म अंतर्मुखी होता है, अर्थात धर्म मनुष्य की आत्मा को विशाल, पवित्र, मन का उदार, करुणापूर्ण तथा चरित्र को उन्नत बनाता है। संप्रदाय बहिर्मुखी होता है। संप्रदाय का दृष्टिकोण संकीर्ण होता है। वह मानव जाति को जात पात, ऊंच नीच में बांटता है। बहुत खूब अमन। सार शब्द का सामान्य अर्थ है तत्व, निचोड़, निष्कर्ष, संक्षेप। अतः सार लेखन एक तरह से संक्षेपीकरण है। सार लेखन में किसी रचना को संक्षिप्त रूप में इस प्रकार प्रस्तुत करना होता है कि उसमें उसका कोई महत्वपूर्ण भाव बिंदु अथवा विचार छूटने न पाए और उससे ऐसा अंश निकाल दिया जाए जिससे उसके मूल या केंद्रीय भाव पर कोई प्रभाव न पड़ रहा हो। अतः हम कह सकते हैं, किसी पाठ्य वस्तु को इस प्रकार से संक्षिप्त करना सार लेखन कहलाता है कि उसका मुख्य भाव बिंदु अथवा विचार ज्यों का त्यों बना रहे। सार लेखन के लिए भाषा की समझ और अभिव्यक्ति की क्षमता दोनों का होना आवश्यक है। अभ्यास द्वारा सार लेखन में दक्षता प्राप्त की जा सकती है। सार लेखन के अभ्यास से विषय को ध्यानपूर्वक पढ़ने, समझने और विचारों को केंद्रित करने का अभ्यास होता है। सार लेखन करते समय निम्नलिखित कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जिस गद्यांश का सार लिखना हो उसे कम से कम 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। मूल भाव, विचार या तथ्य को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। भाव और विचारों की पुनरावृत्ति को छोड़ देना चाहिए। विशेषणों का अधिक व अनावश्यक प्रयोग नहीं करना चाहिए। सार लेखन मूल रचना का लगभग 1/3 होता है। सार लेखन में वाक्य सुसंगठित, क्रमबद्ध और अर्थ से परस्पर जुड़े होने चाहिए। सुंदर अभिव्यक्ति के लिए समास शैली का प्रयोग करना चाहिए। सार लेखन के कुछ उदाहरण पढ़िए। भोजन संबंधी भूलों में से बड़ी भूल बिना भूख के खाना है। बिना भूख के भोजन करना पेट के साथ अपराध है। इसके बावजूद यह प्रथा अत्यधिक प्रचलित है। इसी कारण सभ्य जातियों में अपच की अधिक समस्या है। मनुष्य के अतिरिक्त कोई भी प्राणी बिना तेज भूख लगे भोजन नहीं करता। कई सहस्त्र व्यक्ति केवल भोजन का समय हो जाने पर भूख का विचार किए बिना नियमित रूप से भोजन करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति केवल अभ्यासवश भोजन करते हैं। वे प्रायः उसे अपना कर्तव्य समझते हैं। भोजन को कभी कर्तव्य नहीं समझना चाहिए, न उसका कभी अभ्यास ही डालना चाहिए। भोजन जब अच्छा नहीं लगता तो वह लाभप्रद नहीं होता। सार, मनुष्य को भोजन के लिए ही नहीं जीना चाहिए, अपितु जीने के लिए भोजन करना चाहिए। भोजन करना न तो अभ्यास है, न ही नियम, न कर्तव्य, अपितु आवश्यकता के रूप में भूख लगने पर ही खाना शरीर के साथ न्याय करना है। दूसरा, आधुनिक युग को कोई यदि सार्थक नाम दिया जा सकता है तो वह वैज्ञानिक युग ही है। हमारे खान पान, रहन सहन, पठन पाठन आदि नित्य प्रतिदिन के साधारण कर्मों में भी विज्ञान का बड़ा हाथ है और वह इतना सामान्य हो गया है कि हम उसका सहसा अनुभव नहीं करते। मनुष्य ने ऐसे विविध यंत्रों का आविष्कार किया है जिनकी कल्पना ही हमें चकित कर देती है। अब हमें भारत के पौराणिक आविष्कार पुष्पक विमान, आग्नेय अस्त्र, मोहनास्त्र, वरुणास्त्र आदि कपोल कल्पित नहीं प्रतीत होते हैं। सार, आज विज्ञान के विविध यंत्रों के आविष्कार ने न केवल मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को पूरी तरह प्रभावित किया है, बल्कि प्राचीन भारतीय आविष्कारों को भी संदेह के घेरे से बाहर